इस तरह के एरिया में इतने अच्छा शिक्षा के ज्योति जगा रहे हैं। मैं तो समझता हूं कि वो बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं। खास करके यहाँ इतने भीड़ भरा हुआ है ये देखने के लिए कि शंभू सर का प्रोग्राम कितना ज़्यादा अच्छा है। तो हम समझते हैं कि शिक्षा समाज से लेकर के ये लोग दूर तक आगे बढ़ाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। शंभू सर पैसा लेके ही पढ़ाते हैं, गरीबों को फ्री में पढ़ाते हैं। गरीबों को फ्री में भी पढ़ाते हैं। फ्री में पढ़ाते हैं। हाँ, जिसके माता पिता नहीं होते उसे फ्री में पढ़ाते हैं। अच्छा शिक्षा देते हैं। हाँ, बहुत अच्छा देते हैं। कुछ दिन पहले शिक्षा मंत्री से भी बात हुई थी, राइट? वो भी उन्होंने बात किया है कि हम सब जो है शिक्षा को आगे लेकर के जाएंगे और उन लोग भी प्रयास कर रहे हैं। मौका मिलती है और दे भी रहे हैं और देते रहेंगे भी। जिनके पास बच्चे गार्जियन के पास पैसा नहीं है उनके हम लोग सहयोग हमारे स्कूल के टीम के तरफ से उनका फ्री पढ़ाई जाती है। और सरकारी विद्यालय की क्या स्थिति है वो पूरे बिहार को दिख रहा है, पूरे भारतवासियों को दिख रहा है। सरकारी विद्यालय में किसी भी तरह का कोई शिक्षा नहीं दिया जाता है, सिर्फ खिचड़ी दिया जाता है, खिचड़ी। और खिचड़ी से सिर्फ पेट भर सकता है बच्चों का, लेकिन ज्ञान और दिमाग नहीं बढ़ सकता है। करते क्या बनना चाहती हैं आप जिंदगी में? डॉक्टर। डॉक्टर बनना चाहती हैं। डॉक्टर बनने के लिए कौन सा पढ़ाई करना पड़ता है? बायोलॉजी का उतना भी मुझे पता नहीं है। पैसा भी लेते हैं कि फ्री में पढ़ाते हैं? नहीं, पैसा लेते हैं। पैसा लेते हैं। पैसा जिनके पास नहीं होता उसके साथ क्या करते हैं? फ्री पढ़ाते भगा देते हैं। फ्री पढ़ाते हैं। फ्री पढ़ाते हैं। जी जरूर, बहुत अच्छी शिक्षा देते हैं। क्या मैट्रिक एग्जाम दिया आप? नहीं, इंटर का। इंटर का कितने मार्क्स लाए थे? 418। हाँ, हम लोग के भी क्लास में एक लड़का मौजूद है, उसको भी पढ़ा रहे हैं। उसके ना ही मम्मी है ना ही पापा है, तो फ्री में भी पढ़ा रहे हैं। फ्री में पढ़ा रहे हैं। हाँ, जीवन में आगे क्या करना चाहते हैं? हम तो डॉक्टर बनना चाहते हैं। के प्रखंड मोहनपुर के एक बहुत ही पिछड़ा, अत्यंत पिछड़ा गांव है। मैं क्यों कह रहा हूँ अत्यंत पिछड़ा गांव, अत्यंत पिछड़ा एरिया इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि इस एरिया में शिक्षा के लिए कोई भी संस्थान पहले से नहीं थी। बहुत सारे यहाँ पे सरकारी स्कूल हैं और सरकारी विद्यालय की क्या स्थिति है वो पूरे बिहार को दिख रहा है, पूरे भारतवासियों को दिख रहा है। सरकारी विद्यालय में किसी भी तरह का कोई शिक्षा नहीं दिया जाता है, सिर्फ खिचड़ी दिया जाता है, खिचड़ी। और खिचड़ी से सिर्फ पेट भर सकता है बच्चों का, लेकिन ज्ञान और दिमाग नहीं बढ़ सकता है। इसीलिए एक देखिए मेरे पीछे यहाँ पे कुछ प्रोग्राम हो रही है और ये एक कोचिंग का प्रोग्राम हो रहा है। इस कोचिंग का नाम है सुपर टारगेट कोचिंग सेंटर और इस कोचिंग के जो डायरेक्टर हैं वो साथ में स्कूल भी चलाते हैं। स्कूल का नाम है राजहंस पब्लिक स्कूल। ये प्रखंड मोहनपुर के ग्राम हेमजापुर में पढ़ती है और यहाँ के जितने भी गरीब वर्ग के बच्चे होते हैं सभी इस कोचिंग में पढ़ते हैं और अच्छे ज्ञान प्राप्त करते हैं। थोड़ा कैमरा में नजदीक आइए। और बहुत सारे जो गरीब के बच्चे होते हैं जिनको देखने वाला कोई नहीं होता है कि ये जो इतना पिछड़ा एरिया है, दिखाने का प्रयास कीजिए कितनी संख्या में भीड़ लगी हुई। दिखाइए इधर थोड़ा कैमरामैन, दिखाइए। बहुत सारे संख्या में यहाँ पे बच्चियां मौजूद हैं जिनको गांव का जो ग्रामीण लोग के जो गार्जियन होते हैं वो पढ़ाना नहीं चाहते। इधर भी दिखाइए कितने संख्या में भीड़ लगी हुई है। देखिए थोड़ा सा इधर अब आइए कैमरामैन, इधर आइए। देखिए यहाँ पे बहुत सारे मेडल वगैरह रखे हुए हैं। यहाँ पे बहुत सारे टीम पहुंचे हुए हैं और यहाँ गया के एक शिक्षक हैं जो इंग्लिश के टीचर हैं, उनका नाम है तूफान सर। वो भी थोड़ी देर में यहाँ पहुँचने वाले हैं। और यहाँ पे मगहिया के कॉमेडी किंग एक है अमन, वो अभी यहाँ पे पहुँच चुके हैं, वो भी कुछ अपना प्रोग्राम करेंगे। और ये जो मेरे पीछे देख रहे हैं सारे जो बच्चे हैं ये सुपर कोचिंग टारगेट के टॉपर बच्चे हैं। और टॉपर बच्चे हैं ये लोग इंटर का एग्जाम और मैट्रिक एग्जाम बहुत अच्छे मार्क्स से अपना रिजल्ट लाए हैं, बहुत अच्छा मार्क्स लाए हैं एग्जाम में। तो इन लोग से बातचीत करने का प्रयास करेंगे कि शंभू सर सच में अच्छे पढ़ाते हैं, शंभू सर सच में अच्छे इंसान है, अच्छे व्यक्ति हैं, या फिर किस तरह का स्थिति है। सबसे पहले बाबू मेरा चैनल पर आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। स्वागत। क्या नाम हुआ बाबू? अंकित कुमार। शंभू सर किस तरह का इंसान है? बहुत अच्छे इंसान है। कब से कोचिंग चला रहे हैं शंभू सर? बहुत दिन से पढ़ा, 15-16 साल से। शंभू सर के कोचिंग में अच्छी शिक्षा दी जाती है या नहीं? बहुत अच्छी दी जाती है। बहुत ही अच्छा। आप कौन से क्लास में अभी? 10th के एग्जाम दिया हूँ। कितना मार्क्स लाए हैं? 434। 434 लाए हैं। 434 लाने में किसको श्रेय आप देना चाहते हैं? हम अपने शिक्षक शंभू सर, आनंद सर, शकील सर, गुड्डू सर, टुनटुन सर और अपने माता पिता को देना चाहता हूँ। ये कोचिंग अगर नहीं होता यहाँ पे तो क्या आपका 434 मार्क्स नहीं आ पाता? नहीं आ पाता। क्यों? क्योंकि ऐसा पढ़ाई नहीं होता। या ऐसा पढ़ाई नहीं होता। आप लोग क्या कहना है? क्या बोले? शंभू सर का जो ये कोचिंग है वो किस तरह का शिक्षा देते हैं? बहुत बढ़िया शिक्षा देते हैं।
पैसा भी लेते हैं कि फ्री में पढ़ाते हैं? नहीं, पैसा लेते हैं। पैसा लेते हैं। पैसा जिनके पास नहीं होता उसके साथ क्या करते हैं? फ्री पढ़ाते भगा देते हैं। फ्री पढ़ाते हैं। फ्री पढ़ाते हैं। आपका क्या नाम होगा? लक्ष्मण कुमार। लक्ष्मण कुमार। शंभू सर का कोचिंग में गरीब बच्चों को शिक्षा दी जाती है कि सिर्फ अमीर बच्चे यहाँ पे आता है? नहीं, गरीब बच्चों को भी दी जाती है। गरीब बच्चों को दी जाती है। एक बात मैं आप सभी से कह देना चाहता हूँ कि आप लोग यहाँ पे दिखाइए, जितना भी लोग यहाँ पे हैं, सारे जो छात्र हैं, ये सारे छात्र छात्राएं सभी गरीब के बच्चे हैं। इनमें से कोई भी बच्चा, कोई भी छात्र अमीर का बच्चा नहीं है। अगर बड़े बड़े नेता, बड़े बड़े पूंजीपति, बड़े बड़े उद्योगपति के बेटे और बेटियां होती, छात्र छात्राएं होते, तो वो लोग इस कोचिंग में नहीं होते। वो लोग बाहर में पढ़ते हैं, वो लोग बिहार से बाहर पढ़ते हैं। बहुत सारे बड़े बड़े कोचिंग संस्थान खुले हुए उन लोग के लिए। इन जैसे जो शंभू सर जैसे जो शिक्षक हैं, ये गरीबों के मसीहा हैं। और गरीबों के मसीहा दिखाई, यहाँ पे जितने भी छात्र हैं सारे गरीब के बच्चे हैं, सारे गरीब के बच्चे हैं। और मैं आप लोग सभी से कहना चाहता हूँ, जो भी छात्र आप लोग हैं, अभी तो आप लोग सिर्फ एक स्टेज पार किए हैं और गरीब का बच्चों का सिर्फ एक ही काम होता है। दहशत मांझी का नाम आप लोग सुने हैं? दहशत मांझी ने जिस तरह से 22 वर्षों में कड़ी मेहनत करके पहाड़ का सीना चीर दिए थे, उसी हौसले के साथ आप लोग के भी उसी तरह से मेहनत करना और जिंदगी में आगे बढ़ना है। हाँ। ठीक है, इधर आइए थोड़ा सा, कुछ बच्चे इन लोग से बात करने का प्रयास करो। क्या नाम है बाबू? सकीबा नाज। क्या शंभू सर किस तरह से शिक्षा आप लोग को दिए थे? अच्छे शिक्षा देते हैं? जी जरूर, बहुत अच्छे शिक्षा देते हैं। क्या मैट्रिक एग्जाम दिए आप? नहीं, इंटर का। इंटर का कितने मार्क्स लाए थे? 418। 418। 418। शंभू सर नहीं होते तो क्या आप 418 मार्क्स ला पाते? उतना मुमकिन नहीं था, पर कुछ तो आता। कुछ आता, कुछ से काम चल जाता? नहीं चलता, फिर भी कुछ आता तो आप यही ना करते? आपके माता पिता यही ना करते कि घर में आपको चूल्हा चौकी, दाल रोटी चावल सब्जी खाना बनाने के लिए लगा देते ना? उतना नहीं पता। अब आप इतने अच्छे मार्क्स अंक ला के प्राप्त किए हैं, तो क्या आप लोग जीवन में क्या लक्ष्य, क्या कुछ बनना चाहते हैं? क्या बनना चाहते हैं? शंभू सर की तरह एक टीचर बनना चाहती हूँ। शंभू सर की तरह टीचर बनना चाहते हैं। आपका क्या नाम है बाबू? रुखसार अंजुम। आप कौन से क्लास में है? 12th। कितना मार्क्स है आपका? 406। 406 आया। आपका बाबू? नूरियात का आपका कितना मार्क्स है? 406। 406। आप लोग बाबू? ममता कुमारी कितना मार्क्स आया? 370। 370। आपका बाबू? पुष्पा कुमारी 364 नंबर। 364। 364 आया है। यहाँ पे थोड़ा दिखाने का प्रयास कीजिए, थोड़ा सा कैमरा हल्का सा पीछे होइए। आप लोग से एक बात कहना चाहता हूँ कि जो बिहार में जो ग्रामीण क्षेत्र के जो गरीब परिवार के जो गार्जियन होते हैं, वो लोग बेटियों को नहीं पढ़ाना चाहते हैं। ये बात तो आप लोगों को पता होगा। आप लोग के गार्जियन बहुत मेहनत से पढ़ाते होंगे, तो आप लोग को ठान लेना है कि हम लोग को अच्छे से मेहनत करना है और बहुत मेहनत करके आगे पढ़ना है और जीवन में आगे बढ़ना है। ठीक है ना? नहीं मेहनत कीजिएगा तो घर में आपके माता पिता जो भी गार्जियन परिवार हैं, वो दाल रोटी खाना पीना ये सब लगा देंगे और आप लोग जहाँ पे वहीं पे रह जाएंगे। इसलिए आप लोग को मेहनत करना होगा। आप लोग जितने भी हैं सभी गरीब के बच्चे हैं, ठीक है ना? और गरीब का जो बच्चे आप लोग हैं, आप लोग का सिर्फ और सिर्फ एक ही काम है, मेहनत करना। जब तक आप लोग मेहनत नहीं करेंगे तब आप लोग ऊंचाइयों को नहीं छू सकेंगे। इधर आइए, कैमरा में इधर आइए, फास्ट आइए थोड़ा सा। भाग कहाँ ना बाबू, बैठो बैठो बैठो। शंभू सर कैसा पढ़ाते हैं? ठीक पढ़ाते हैं। आप लोग सब शंभू सर के स्टूडेंट हैं? शंभू सर पैसा लेके ही पढ़ाते हैं, गरीबों को फ्री में पढ़ाते हैं? गरीबों को फ्री में भी पढ़ाते हैं। फ्री में पढ़ाते हैं? हाँ, जिसके माता पिता नहीं होते उसे फ्री में पढ़ाते हैं। अच्छा शिक्षा देते हैं? हाँ, बहुत अच्छा देते हैं। बहुत अच्छा देते हैं। इधर आइए, थोड़ा सा कैमरा बनाओ, नजदीक आइए। आप लोग भी सब शंभू सर के छात्र हैं? जी। आप कौन क्लास में पढ़ते हैं? 12th पास किए हैं। कितना मार्क्स है आपका? 353। 353 आया। जी। तो क्या शंभू सर के वजह से आया है, किसी और को श्रेय देना चाहते हैं? नहीं सर, शंभू सर की वजह से और भी टीचर है सब की वजह से। मतलब शंभू सर का जो कोचिंग होने की वजह से आया? यस सर। अगर शंभू सर पे आपको भरोसा था इसलिए कोचिंग में आए थे? यस सर। आपके माता पिता पढ़ाने के लिए तैयार थे? हाँ सर। आगे जीवन में क्या करना चाहते हैं? अभी तो बहुत कुछ चाहते हैं, लेकिन अगर पैसा जुटेगा तो पढ़ेंगे, नहीं तो फिर आप जानते ही हैं। अगर पैसा नहीं रहता तो शंभू सर आपको पढ़ाते या नहीं पढ़ाते? तो इतना तो कोई भी अभी पढ़ लेता है, आगे के बारे में बहुत ज्यादा दिक्कत होता है। माता पिता आपके क्या करते हैं? वो तो बोल रहे हैं कि पढ़ाएंगे। क्या करते हैं माता पिता आपके? खेती करते हैं, किसान हैं। खेती करते हैं। क्या बनना चाहती हैं आप जिंदगी में? डॉक्टर।
डॉक्टर बनना चाहती हैं। डॉक्टर बनने के लिए कौन सा पढ़ाई करना पड़ता है? बायोलॉजी का उतना भी मुझे पता नहीं है। इतना पता नहीं है। तो इधर थोड़ा सा कैमरा बनाओ, आ जाइए। आप क्या पढ़ाइए, क्या नाम हुआ आपका? कुमारी स्नेहा। आप कौन से क्लास? इस वर्ष हम 12 में गए हैं। 12 में गए। अच्छा अच्छा, शंभू सर से ही पढ़ते हैं हम लोग। जी, किस तरह का शिक्षा देते हैं? बहुत अच्छी तरह का शिक्षा देते हैं। बहुत अच्छी तरह का शिक्षा देते हैं। जो गरीब वर्ग के बच्चे होते हैं, छात्र छात्राएं होते हैं जिनके पास पैसे नहीं होती है, क्या उस तरह के बच्चे को शंभू सर पढ़ाते हैं? हाँ, हम लोग के भी क्लास में एक लड़का मौजूद है, उसको भी पढ़ा रहे हैं। उसके ना ही मम्मी है ना ही पापा है, तो फ्री में पढ़ा रहे हैं। फ्री में पढ़ा रहे हैं। हाँ, जीवन में आगे क्या करना चाहते हैं? हम तो डॉक्टर बनना चाहते हैं। डॉक्टर बनना चाहते हैं। आपके माता पिता क्या करते हैं? हमारे पिताजी फार्मर है और मम्मी धरारा पंचायत की सचिव है सचिव। और सिलाई भी करती है। तो क्या आपके घर की स्थिति जो है उसके हिसाब से आपके माता पिता आपको डॉक्टर बना देंगे? लगता तो है बना देंगे। लगता तो है बना देंगे, उम्मीद है। डॉक्टर बनने के लिए काफी मेहनत करें। डॉक्टर बनने के लिए कौन सा एग्जाम देना पड़ता है? MBBS करना पड़ता है, PhD करना पड़ता है, नीट करना पड़ता है, बहुत तरह का एग्जाम होता है। हाँ। दिखाने का प्रयास कीजिए, कैमरा देखिए। ये सारे इस क्षेत्र के सारे बच्चियां, गया के जाने माने शिक्षक तूफान सर पहुंच चुके हैं। आइए उनसे बातचीत करने का प्रयास करते हैं। मेरा चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है सर। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका जो भी न्यूज़ चैनल है ब्रांड बिहार, उसको तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। और सबसे बड़ी चीज़ क्या है कि आज यहाँ पे इस एरिया में आपके क्षेत्र में मैंने आया, और सबसे पहला धन्यवाद उनको बोलना चाहते हैं, सुपर टारगेट कोचिंग सेंटर और ये जो राजहंस है ना, पब्लिक स्कूल है, उनके डायरेक्टर सर को, शंभू सर को बहुत बहुत धन्यवाद, जो कि इस तरह के एरिया में इतने अच्छा शिक्षा के ज्योति जगा रहे हैं। मैं तो समझता हूं कि वो बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं। खास करके यहाँ इतने भीड़ भरा हुआ है ये देखने के लिए कि शंभू सर का प्रोग्राम कितना ज़्यादा अच्छा है। तो हम समझते हैं कि शिक्षा समाज से लेकर के ये लोग दूर तक आगे बढ़ाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, हम लोग इसका सहायता करेंगे। एक सवाल है सर आपसे कि आप लोग जितने बिहार में शिक्षक हैं, सारे लोग तो ये बोलते हैं कि हम लोग मेहनत कर रहे हैं, बच्चों को अच्छी शिक्षा दे रहे हैं, लेकिन जो बिहार में शिक्षा का जो स्थिति है वो पूरे भारत में सबसे नीचा क्यों है सर? इसका सबसे बड़ी चीज़ है कि हमारे यहाँ का जो पॉलिटिक्स है, ये पॉलिटिक्स वगैरह जो है, इससे बहुत बड़ा दिक्कत है। यहाँ का पॉलिटिक्स एजुकेशन पे बात नहीं करता है। सिंपल सी बात है, आप ऑलवेज देखते होंगे पॉलिटिक्स ट्रेंडिंग में रहता है, लेकिन एजुकेशन ट्रेंडिंग में नहीं रहता है। ऑलवेज देखते होंगे आप कि कभी भी पॉलिटिक्स आता है, चुनाव आता है, तो एग्ज़ाम का डेट कैंसिल कर दिया जाता है। तो कहीं ना कहीं यहाँ ये ऊपर का दिक्कत है। हम सब इसको मिल करके आवाज़ उठा रहे हैं, हम लोग इसको प्रचार कर रहे हैं, दूर दूर तक पहुँचा रहे हैं। यहाँ तक कि कुछ दिन पहले शिक्षा मंत्री से भी बात हुई थी, राइट, वो भी उन्होंने बात किया है कि हम सब जो है शिक्षा को आगे लेकर के जाएंगे, और उन लोग भी प्रयास कर रहे हैं। आपका क्या नाम हुआ सर? जी, हम जीनियस करियर पॉइंट के डायरेक्टर पप्पू सर हैं, और आपके चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद जो आप सुदूर इलाका का जो है प्रतिभा निखारने के लिए इस क्षेत्र में आए हैं। और यहाँ के जितने हम लोग आज जहाँ पहुँचे हैं हिमजापुर में, क्या कोचिंग का नाम, सुपर टारगेट कोचिंग सेंटर। एक क्वेश्चन सर आपसे, यहाँ पे आप लोग क्यों पहुँचे सर, क्या है सर? देखिए, यहाँ पे जो भी बिहार बोर्ड परीक्षा में लोग भाग लिए थे, उनमें जो टॉप किए हैं उनको हम लोग हौसला बढ़ाने के लिए, और जो गाँव घर के प्रतिभा है जो सर निखारे हैं, उनको हम लोग और उजागर करके बिहार लेवल तक ले जाने का प्रयास हम लोग करेंगे। हम लोग सर को सपोर्ट करने के लिए आए हैं। इस क्षेत्र का जो प्रतिभा है, जो दबाया जा रहा है, उसको निखारने के लिए हम लोग आए हैं यहाँ पे सर। यही वो सर है जिनको शंभू सर के नाम जाना जाता है, और ये सुदूर इलाका के ये गरीबों के मसीहा है। ये एक शिक्षक ही नहीं है, ये गरीबों के मसीहा है। गरीबों को, बच्चों को अच्छी शिक्षा देने में इनका महत्वपूर्ण योगदान रहा, अहम भूमिका रहा, और ये गरीबों के बच्चों को अच्छी शिक्षा दे रहा है। ये सुदूर इलाका को विकास की ओर, शिक्षा में विकास की ओर ले जाने का पूर्ण प्रयास कर रहे हैं। क्या कहना चाहते हैं सर? जी, सबसे पहले आपको मैं थैंक यू बोलता हूँ। मैं सबसे यहाँ पर हमारे तूफान सर हैं और पप्पू सर है, या ये जो टीम आए हुए हैं, मैं बहुत आज खुश हूँ। और ख़ास करके हमारे जो गुरु भगवान के रूप में जो तूफान सर माने जाते हैं, वो हमारे मंच पर पधारे हैं और पप्पू जी पधारे हैं। मैं बहुत खुश हूँ, और हम लोग सब एक साथ मिल करके चाहते हैं कि इस शिक्षा को आगे तक बढ़ाएं, और हम लोग पूरे इस एरिया को, हम लोग एजुकेशन को आगे पहुँचाएं, और हमारे बच्चे आगे नाम रोशन करें। इस एरिया में सर, इस एरिया में जो गरीब वर्ग के बच्चे, खासकर जिनके पास
जिनके घर की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है, पैसे नहीं है, वो लोग नहीं पढ़ पा रहे हैं सर, तो उन लोग को आप क्या सर अपने कोचिंग में मौका देंगे? उन लोग को आप सर फ्री में एजुकेशन देंगे? मौका मिलती है और दे भी रहे हैं और देते रहेंगे भी। जिनके पास बच्चे गार्जियन के पास पैसा नहीं है, उनके हम लोग सहयोग हमारे स्कूल के टीम के तरफ से उनका फ्री पढ़ाई जाती है जी। दिखाने का प्रयास कीजिए कैमरा मैन, कितनी संख्या में भीड़ है वहां से दिखाइए, चारों तरफ दिखाइए, एक बार जल्दी से दिखाइए, चारों तरफ कैमरा घुमाइए, दिखाइए कितनी संख्या में भीड़ है। और ये सारे इस सुदूर इलाका के बच्चे हैं जो सुपर टारगेट कोचिंग सेंटर में सभी छात्र पढ़ते हैं, और ये सारे बच्चे का भविष्य का निर्माता शंभू सर है। शंभू सर के वजह से ही ये सारे गरीब के बच्चे यहाँ पे पढ़ रहे हैं, और इनका और अथक प्रयास है कि आगे भी ये और बच्चों को अच्छी शिक्षा देने का प्रयास करेंगे। आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय बिहार। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपको सर। थैंक यू। थोड़ा सा कैमरा मैन दिखाइए। बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू सो मच। ठीक है सर। पिछली बार तो आप बताए मिले थे जी सर, जी सर। है ना।